गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ओझा भैया जी के क्लासेस में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज से एक 50 क्वेश्चन का सेट ला रहा हूं जो सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ख़ासकर बिहार एसएससी का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, डेट तो नहीं आया है, उससे भी रिलेटेड, इसलिए इसमें बिहार से रिलेटेड भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो चलिए समय गवाए बिना शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान से बौद्ध देवी देवताओं की तांबे की मूर्तियां मिली हैं। तो तांबे की मूर्तियां कुकरी हाट से मिली है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्राचीन विश्वविद्यालय व बौद्ध मंदिर के अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो नालंदा। कहाँ से? नालंदा से। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन, बिहार का प्राचीन प्रख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। तो विक्रमशिला कह रहा है, विक्रमशिला कहाँ है? तो भागलपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाएं बिहार के किस काल के जानकारी देती है। बिहार के किस काल की जानकारी देती है। तो ये हो जाएगा मौर्य काल। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निवासियों को किस प्राचीन ग्रंथ में कीकट कहा गया है। कीकट कहा गया है तो ऋग्वेद में। ठीक है। वेद 4 हैं, ये आप सभी को पता होगा। और वेदों को पढ़ने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी जिसकी संख्या 6 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार कश्मीर में अपनी सेनाएं कब भेजी। भारत ने पहली बार कश्मीर में अपनी सेनाएं कब भेजी। तो 27 अक्टूबर 1947 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने कश्मीर के किस शासक के बुलावे पर अपनी सेनाएं कश्मीर भेजी। तो कश्मीर किसके बुलावे पर भेजा था भारत ने सेना। तो राजा हरि सिंह। अगला क्वेश्चन, थल सेना की मध्य कमान का मुख्यालय। थल सेना के मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ है। तो ये लखनऊ में है। नौसेना के किस कमान का मुख्यालय मुंबई में है। अब अगला क्वेश्चन है, नौसेना के किस कमान का मुख्यालय मुंबई में है। तो पश्चिमी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्य क्या है। लक्ष्य यह एक भारत का पहला पायलट रहित विमान है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब की गई भारत में। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 15 अगस्त 1972 को। क्वेश्चन पूछता है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। इमामबाड़ा बोल दे तो आप लोग लखनऊ टिक लगा सकते हैं। निम्नोक्त में से किसने राज्य अपहरण नीति डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैम्प किसने क्रियान्वित किया था। तो लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्रदान करने का गौरव मिला है। मतलब उसको नोबेल पुरस्कार तो मिला ही है और साथ ही साथ भारत रत्न भी मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सीवी रमन। इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। सांडो की लड़ाई सभी जानते होंगे, स्पेन में। अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत में उन्नतिशील IRBM कौन सा है। IRBM कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा अग्नि। कौन सा हो जाएगा? अग्नि। आप कह रहा है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे।
तो आपका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913 में इनको मिला था। चलिए अगले 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं किया है? तो तृणमूल कांग्रेस। ठीक है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर से संदर्भित है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। आंसर हो जाएगा आपका सी, अप्सरा। तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929। और 1930 में एक बार झंडा फहराया भी गया था मैडम भीकाजी कामा के द्वारा। निप्पन जापान को दिया गया नाम है जिसका अर्थ होता है सूर्योदय का देश। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की? तो भारत में सिविल सेवाएं शुरू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, मैंने इंडियन पूछा है तो सी राज गोपालाचारी, और ये भी स्वतंत्र भारत के थे। आगे चलते हैं, सॉरी, पहला गवर्नर जनरल भारतीय सी राज गोपालाचारी थे। उसके बाद मार्ले मिंटो रिफॉर्म, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष प्रस्तुत हुआ? तो 1909 में। ठीक है। और एक आया था मोंटेगू चैम्सफोर्ड, तो वो आया था आपको 1919 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये मेघनाथ देसाई का लिखा हुआ पुस्तक है। चलिए आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा गुट निरपेक्षता, क्योंकि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व भी है, एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और सार्वभौमिकता का परस्पर सम्मान भी है, और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक अहस्तक्षेप, यही हस्तक्षेप रहता तो ये भी आंसर गलत हो जाता। क्वेश्चन नंबर 27 है कि चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ है? तो वो नेकचंद के द्वारा बनाया गया था। मानव सेवा पुरस्कार, मानव सेवा पुरस्कार किसकी याद में शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका राजीव गांधी। दिलवारा का जैन मंदिर निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो दिलवारा का जैन मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? तो कहाँ रुके थे? कसौनी में। उसके बाद महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? तो 30 जनवरी 1948 को। तो आसान क्वेश्चन है, और जन्म आप लोग बताइएगा कमेंट में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना शहर को जाना जाता है? पटना शहर को किस नाम से जाना जाता है? तो पाटलिपुत्रा। ठीक है। और गोमतेश्वर कहाँ है? कर्नाटक। सिरके का रासायनिक नाम, सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड होता है। आइए आगे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता है? तो भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है, नहीं, गलत है, साधारण पानी से अधिक होता है। उसके बाद अगला है, भारी पानी का घनत्व तो साधारण पानी से अधिक होता है, सही है। भारी पानी का हिमांक साधारण पानी से अधिक होता है, ये भी सही है। और यह संक्षारण उत्पन्न करता है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर,
निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण। और डब्ल्यूटीओ का गठन कब किया गया था? तो 1995 में। अगला क्वेश्चन, टाइफाइड शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? मतलब टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो हो जाएगा आंत। और टीबी से आप लोग बताइएगा। वेनेजुएला की राजधानी कराकस। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? कराकस। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1928। सॉरी, क्रिप्स मिशन है ना, 1942। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनरॉन विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? एनरॉन विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो एनरॉन कहाँ है? आपको महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो ये मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेर ए पंजाब के नाम से कौन विख्यात था या है भी? तो लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि? भारतीय संसद राज्य के भी विषय में कोई कानून बना सकता है यदि, मतलब कब बना सकता है? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति जब लगता है तो वह बना सकता है। आपात स्थिति 3 प्रकार का लगता है भारत में। एक 352, एक 356 और एक 360। 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगता है, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपात, जो कि अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार होते हैं। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के आपात अधिकार होते हैं? तो 3 प्रकार के। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। राउरकेला इस्पात कारखाना की स्थापना निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की गई थी? राउरकेला की स्थापना निम्नलिखित में से किससे सहयोग से की गई थी? तो जर्मनी। और इसको याद करने के लिए आप लोग जरा सा याद कर सकते हैं। जरा, जर्मनी और राउरकेला किसके संबंध से? या राज भी लिख के आपके ऊपर है। और ऐसे ही भिलाई इस्पात कारखाना जो है वो रूस की सहायता से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्ण का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? भारत में पूछ रहा है कि कौन सा राज्य सर्वाधिक? तो कर्नाटक। चीन की मुद्रा है, चीन की मुद्रा युआन, चीन की मुद्रा युआन। और येन जापान की है। वोन शायद दक्षिण कोरिया का है, देख लीजिएगा आप लोग। भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चलाई गई थी? भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 में चलाई गई थी। तो ये रहा आज का हमारा 50 क्वेश्चन का सेट, और आगे भी मैं इस सेट लेके आते रहूँगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो का इंतज़ार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।